नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 91 के चैनल पे। सभी लोग जल्दी से आ जाइए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त सेशन है आज का। और आज हम लेकर आए हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, दूरी और चाल का पार्ट सेकंड। पहला पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस पार्ट को आपको कवर करना है। बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने चाल पर रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद हमने औसत चाल से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले टाइप के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है रिलेटिव स्पीड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है सापेक्षिक चाल। ये सापेक्षिक चाल क्या होती है, सापेक्षिक चाल क्या होती है, तो सबसे पहले आप जानेंगे सापेक्षिक चाल के बारे में। सापेक्षिक चाल, ये सापेक्षिक चाल का कॉन्सेप्ट क्या है और हमारे सामने ये कॉन्सेप्ट क्यों आया। तो आप देखेंगे, अगर मैं रिलेटिव स्पीड के बारे में बात करूं, सापेक्षिक चाल के बारे में बात करूं, तो सापेक्षिक चाल क्या है? जब एक गाड़ी की स्पीड दूसरी गाड़ी के रेस्पेक्ट में निकाली जाए, जब एक गाड़ी की स्पीड दूसरी गाड़ी के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, तब जो चाल निकल के आती है उस चाल को हम क्या कहते हैं? सापेक्षिक चाल कहते हैं। ठीक है, जब एक बॉडी की स्पीड दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में निकाली जाएगी, तब जो चाल निकल के आती है उसी चाल को हम सापेक्षिक चाल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी चल रही मान लो S1 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक दूसरी गाड़ी है वो भी इसी दिशा में जा रही है S2 किलोमीटर पर आवर की चाल से। एक केस तो ये बनेगा, या एक केस क्या बन सकता है कि एक गाड़ी जा रही है S1 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और इसके विपरीत दिशा से एक दूसरी गाड़ी आ रही है जिसकी स्पीड कितनी दी गई? S2 किलोमीटर पर आवर की चाल से। यहां पर दोनों समान दिशा में जा रही हैं, यहां पर दोनों समान दिशा में जा रही हैं, और यहां पर दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं। विपरीत दिशा में जा रही हैं, यहां पे दोनों समान दिशा में जा रही है, यहां पे विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो बताइए, जब दोनों गाड़ियां समान दिशा में जाएंगी तो आपकी सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड। जब दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में जाती हैं, चाल क्या हो जाती है? जब एक गाड़ी की स्पीड दूसरी गाड़ी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो चाल क्या हो जाती है? माइनस। सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी? माइनस S1 माइनस S2। जब दो गाड़ियां विपरीत दिशा में जाती हैं तब आप रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस S1 प्लस S2। जब गाड़ियां विपरीत दिशा में जाएंगी तो चाल जुड़ जाती हैं। जैसे कि आपसे बोला गया, एक गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, और एक गाड़ी इधर से आई वो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है, और आपकी गाड़ी क्रॉस करती हुई निकल गई। आपको लगा यार बहुत तेज निकल के गई है, क्या वो इतना तेज थी? नहीं, इतना तेज नहीं थी। तो आपको क्यों लगा इतना तेज है? आपको इसी लगा क्योंकि आपने अपने रेस्पेक्ट में उसकी चाल देखी है। तो जब आपने अपने रेस्पेक्ट में देखी है तो आपकी चाल 60, उसकी चाल 40, 60 और 40 मिलकर 100 की स्पीड लगी, तो आपको लगा बहुत तेज गई है, पर एक्चुअल में 100 नहीं था, वो अपनी चाल 60 से चल रहा था। तो जब विपरीत दिशा में जाती है दोनों की चाल जुड़ जाती है। जैसे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक गाड़ी 60 से जा रही है, दूसरी गाड़ी भी 60 से जा रही है, दोनों बराबर चल रही हैं। आप देख रहे हैं यार बार बार ये तो मेरे बगल में चल रहा है, ना मुझसे आगे जा रहा है ना मुझसे पीछे हो रहा है, कहीं ये इसकी चाल है तो नहीं, कहीं ये खड़ा तो नहीं है। पर एक्चुअल वो खड़ा नहीं था, वो आपके बराबर स्पीड से चल रहा था। आपको ऐसा क्यों लग रहा है वो खड़ा है? क्योंकि आप अपने रेस्पेक्ट में उसकी चाल देख रहे हैं। आपकी चाल उसकी पास चाल समान है, तो दोनों की माइनस हो गई, चाल उसकी क्या लग रही है? 0। पर 0 नहीं है, वो आपके बराबर की चाल से चल रहा है। तो जब दो गाड़ियां समान दिशा में जाती है तो चाल क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है, S1 माइनस S2। और जब विपरीत दिशा में जाती है चाल क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, S1 प्लस S2। ठीक है, चलिए समझिएगा। ये दो स्थान है, एक व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति यहां पर है। इसकी चाल है S1 किलोमीटर पर आवर, और इसकी चाल है S2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये दोनों क्या करना चाहते हैं? एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। जब एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है? मान लीजिए D है। अब एक दूसरे से मिलना चाहते हैं तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, और एक दूसरी तरफ चलेंगे। रास्ते में क्या हो जाएगी? मुलाकात। मान लीजिए यहाँ कहीं मुलाकात हो गई, इनका क्या है? मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट। तो आपसे पूछ लिया जाता है
तो पहले तो आप ये बताइए, जिस जगह मुलाकात हुई होगी वहां तक दोनों को आने में समय बराबर लगा होगा कि अलग अलग लगा होगा? ये वाला व्यक्ति यहाँ से चला है, ये वाला व्यक्ति यहाँ से चला है, रास्ते में कहीं मुलाकात हुई, यहाँ पर जिस जगह मुलाकात हुई है वहां तक आने में दोनों को समय बराबर लगा है कि अलग अलग लगा है? तो आप बताइए। तो आप ये बताइए कि जितने समय ये चला होगा उतने समय ये चला है, और जब मिले हैं तो ये भी रुका है, ये भी रुका है, मतलब जितनी देर ये चला है उतनी देर ये चला है। तो इसका मतलब दोनों बराबर समय चले हैं। इसका मतलब जितने समय में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा उतने समय में ही ये यहाँ से यहाँ पहुँचा होगा। फर्क दूरी का आएगा, जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी कवर कर लेगा, जिसकी चाल कम होगी वो कम दूरी तय करेगा, पर चलने का समय तो हमारा बराबर ही रहेगा। तो आपसे पूछ लेते हैं कि मिलने में लगा समय बताइए, मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम, मिलने में लगा समय। तो समय बराबर होता है दूरी, दूरी कितनी है d बटा चाल। जब दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे चाल जुड़ जाएगी s1 प्लस s2, s1 प्लस s2। मिलने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल d अपॉन s1 प्लस s2 आ जाएगा। ठीक है। अगर इस तरह का केस आ जाए कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति तो यहाँ पे है और एक व्यक्ति यहाँ पर है, इस बार क्या हो रहा है, ये तो मिलना चाह रहा है पर ये मिलना नहीं चाह रहा है। तो ये तो s1 किलोमीटर पर आवर की चाल से इसका पीछा कर रहा है और ये s2 किलोमीटर पर आवर की चाल से आगे भाग रहा है। इनके बीच की दूरी कितनी है, d है। ठीक है। अब ये आगे आगे चल रहा है, ये इसका पीछा कर रही है, पर पीछा कर रहा है तो आगे जाके मान लीजिए यहाँ कहीं मुलाकात हुई है, यहाँ पे मीटिंग पॉइंट, ये आपका मीटिंग पॉइंट है, यहाँ कहीं मुलाकात हुई है। ये यहाँ से यहाँ चला है, यहाँ से यहाँ चला है, यहाँ पे जाके मुलाकात होगी। तो जिस जगह मुलाकात हुई होगी वहां तक आने में दोनों को समय तो बराबर लगा होगा, क्योंकि जिस समय इसने दौड़ना स्टार्ट किया उसी समय इसने भी दौड़ना स्टार्ट किया है। तो जितने समय में ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा उतने समय में ये भी यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। तो मिलने का समय पूछता है मीटिंग पॉइंट, मिलने का समय पूछता है, सॉरी मीटिंग टाइम पूछता है आपसे। मिलने का समय, तो समय बराबर होता है दूरी। तो आप दूरी को क्या लेंगे, जो बीच की दूरी है वही दूरी लेंगे, और दोनों किस दिशा में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। और सेम डायरेक्शन में जाते चाल क्या होती है, प्लस या माइनस, माइनस। तो आप क्या करेंगे, s1 माइनस s2, ये आपका आ जाएगा। ठीक है। ये वही कॉन्सेप्ट है चोर और पुलिस वाला। चोर आपका आगे आगे बढ़ रहा है, भग रहा है, पुलिस उसका पीछा कर रही है, तो आगे जाके मुलाकात हो जाती है। मिलने में लगा समय कितना होगा, जो बीच की दूरी होगी वो लेंगे और सेम डायरेक्शन के लिए चाल को माइनस कर देंगे। ये दोनों रिलेशन तभी लगेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन तभी लगाया जाएगा क्वेश्चनों में जब दोनों बॉडी का चलना सेम टाइम पर होगा। जितने बजे ये चलेगा उतने ही बजे ये चलना चाहिए। अगर ये सुबह 7 बजे चलना स्टार्ट कर रहा है तो ये भी सुबह के 7 बजे ही चलना स्टार्ट करे। अगर ये सुबह के 9 बजे स्टार्ट कर रहा है तो ये भी 9 बजे, मतलब दोनों का चलने का समय समान होना चाहिए। अगर दोनों का चलने का समय समान नहीं है तो पहले चलने का समय समान करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। ये रिलेशन तभी लगेंगे जब मीटिंग टाइम, सॉरी स्टार्टिंग टाइम दोनों के क्या हो, सेम हो। ठीक है। चलिए अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से सुबह 7 बजे 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से भोपाल के लिए चली। उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी 46 किलोमीटर पर आवर की चाल से भोपाल से नई दिल्ली के लिए चली। या नई दिल्ली और भोपाल के बीच की दूरी 936 किलोमीटर है, तो कितने बजे दोनों ट्रेन मिलेंगी और नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ठीक है। एक रेलगाड़ी, ये नई दिल्ली है, समझिएगा, ये भोपाल है। रेलगाड़ी सुबह 7 बजे, सुबह के 7 बजे 7 AM 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से यहां से चली है। और दूसरी ट्रेन उतने ही बजे, मतलब सुबह के 7 बजे ही भोपाल से नई दिल्ली आ रही है। इसकी स्पीड कितनी दी गई है, 46 किलोमीटर पर आवर, 46 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली है। और दोनों के बीच की दूरी आपको दी गई है, बीच की दूरी कितनी, 936। बीच का डिस्टेंस दिया गया 936 किलोमीटर। तो आपसे बोला गया मिलने में लगा समय, मतलब ये यहाँ से आ रही है, यहाँ से रास्ते में कहीं मुलाकात होगी तो कितने समय मुलाकात होगी, मिलने का टाइम बताना है, टी की वैल्यू। तो आप देखिए दोनों का चलने का समय क्या है, समान है, तो मिलने का समय बराबर दूरी, तो बीच की दूरी कितनी, 936।
और दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 32 और 46 कितना हो जाएगा, 32 और 40 होगा 78, और 78 से काटेंगे कितनी बार कटेगा जरा बताएंगे। 78 जब से काटेंगे आई थिंक ये कट जाएगा 8 दूनी 16, मतलब 12 बार कट जाएगा, 12 घंटा। 12 घंटे बाद इनकी मुलाकात हो जाएगी। तो मिलने में लगा समय कितना है, दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी, 12 घंटे बाद। तो सुबह के 7 बजे चलना स्टार्ट किया है और इसके 12 घंटे बाद मुलाकात हुई है। तो सुबह के 7 बजे में अगर 12 घंटा जुड़ जाएगा तो कितना बज जाएगा, शाम का 7 बज जाएगा, 7 PM। इतना आ गया। और अगर नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो आप देखिए 12 घंटे बाद मुलाकात हुई है। तो यहाँ पर अगर मुलाकात हुई होगी, ध्यान दें, अगर यहाँ पे कहीं मुलाकात हुई होगी तो इस वाली ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा होगा, 12 घंटा। और इस वाली ट्रेन को भी यहाँ से यहाँ तक आने में 12 घंटा लगा होगा। तो ये वाली ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने 12 घंटा लगाई, ये भी 12 घंटा लगाई है। तो कह रहा है नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मुलाकात हुई है। तो नई दिल्ली ये रही, मुलाकात हुई है यहाँ पे। तो ये वाला डिस्टेंस और पूछ रहा है ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो दूरी। तो ये दूरी तय करने में ट्रेन ने कितना घंटा लगाया, 12 घंटा। और ट्रेन की चाल कितनी है, 32। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल 32 है और समय लगाया 12। तो 12 दूनी 24 की 4 हाथ से लगी 2, 36 2 384 किलोमीटर। 384 आपका आ गया है, आप चेक कर सकते हैं 384। ठीक है, चलिए एक ट्रेन प्रयागराज, प्रयागराज को सही लिख लीजिए, प्रयागराज ऐसे लिखा जाता है। ये आपने लिख दिया है प्रयागराज, प्रयागराज। एक ट्रेन प्रयागराज से सुबह 6 बजे 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से आगरा के लिए जा रही है। उसी समय एक दूसरी ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से आगरा से प्रयागराज के लिए आ रही है। अब दोनों के बीच की दूरी 400 है। तो कितने बजे दोनों मिलेंगी और आगरा से कितनी दूरी पर मिलेंगी। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए डायग्राम बना दूं जिससे कि समझ में आ जाए। ये आपका प्रयागराज है और ये आपका आगरा, ठीक है। प्रयागराज से सुबह 6 बजे चली यहाँ से 6 AM पे और चली है 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और दूसरी ट्रेन जो यहाँ से आ रही है वो चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कितने में चली, ये भी सुबह 6 बजे चली है। दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 400 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी 400 किलोमीटर दी गई है। तो आप देखिए दोनों का चलने का समय समान है। तो आपसे बोला है मिलने में लगा समय, मान लीजिए यहाँ कहीं मुलाकात हुई होगी तो मिलने में लगा समय बराबर दूरी कितनी है, 400 बटा चाल। दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जुड़ जाएंगे। 35 और 45 कितना हो जाएगा, 80। तो 5 घंटे का समय लगेगा। 5 घंटे बाद मुलाकात होगी। 5 घंटे बाद मुलाकात हुई है तो कितना बज गया होगा, सुबह के 6 बजे में अगर 5 घंटा जुड़ जाएगा आपका कितना बज जाएगा भाई, 11 AM आ जाएगा, 11 AM आ जाएगा। और कह रहा है आगरा से कितनी दूरी पर मिली है। तो आपने देखा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है, 5 घंटा। तो ये वाली दूरी निकालनी है। तो चाल कितनी है, 35 और समय कितना है, 5। तो दूरी बताइए, दूरी बराबर चाल 35 और समय 5 है। 35 पंजे 175 किलोमीटर। बताइए 175, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, जल्दी से मुझे बताएं। ठीक है, कर पाएंगे, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है। बताइए भाई। कह रहा है एक ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 7 बजे 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ध्यान दें, डायग्राम बना लेना साथ साथ। नई दिल्ली से कहाँ जा रही है, चेन्नई। ये न्यू दिल्ली है, ये आपकी चेन्नई है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे जा रही है, 7 AM पर जा रही है यहाँ से। कितनी स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ठीक है।
उसके चलने के 6 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन, मतलब देखिए ये वाली ट्रेन नई दिल्ली चेन्नई जा रही है, अब इसके चलने के 6 घंटे बाद, जब ये ट्रेन चल चुकी है इसके 6 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से ही 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मतलब ये ट्रेन चल चुकी है, इसके 6 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन स्टार्ट हुई है नई दिल्ली से ही 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चेन्नई के लिए उसी दिशा में। तो कितने बजे दोनों ट्रेन मिलेंगी? तो पहले आप ये देखिए ये वाली ट्रेन कितने बजे चली है? 6 घंटे बाद। जब तक इस वाली ट्रेन का चलना स्टार्ट होगा ये वाली ट्रेन कितने घंटे चल चुकी होगी? 6 घंटे चल चुकी होगी। भाई ये 6 घंटे बाद चली है, जब तक 6 घंटा होगा जब तक ये वाली ट्रेन 6 घंटे चल चुकी होगी। तो आप देखेंगे 1 घंटे में अगर ये 50 किलोमीटर जाती है 6 घंटे, 50 × 6 कितना हो जाएगा? 50 × 6 हो जाएगा 300 किलोमीटर। जब तक इस वाली ट्रेन का चलना स्टार्ट होगा जब तक ये ट्रेन यहाँ से 300 किलोमीटर दूर पहुंच गई होगी, और 7 बजे में 6 घंटा जुड़कर ये कितना बज गया होगा? इसका 1 बज रहा होगा, यहाँ पे 1 PM हो रहा होगा। भाई जब तक इसका स्टार्ट होगा जब तक ये वाली ट्रेन यहाँ से 300 किलोमीटर दूर 1 घंटे में 50 किलोमीटर, 6 घंटे में 300 किलोमीटर दूर पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई होगी, और यहाँ पे भी चल रही होगी कितनी स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से यहाँ से चल रही है आगे। अब इस वाली ट्रेन का यहाँ से चलना स्टार्ट हो गया है 6 घंटे बाद, और इसकी स्पीड कितनी है? 70, और यहाँ 1 बज रहा था, यहाँ भी कितना बज गया होगा? 1 बज रहा होगा। तो 1 बजे चल रही है 70 की स्पीड से, और 1 बजे चल रही है 50 की स्पीड से, ये आगे आगे भग रही है, इसका पीछा कर रही है। तो मिलने में लगा समय, समय बराबर दूरी कितनी बीच की? 300। जब समय बराबर हो जाए उस समय दूरी कितनी है? 300 बटा चाल, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही, चाल माइनस होगी, 70 में से 50 गया 20, तो 20 से कट जाएगा। 15 घंटे का आपको समय लगेगा। 15 घंटे बाद इनकी मुलाकात हो जाएगी। 15 घंटे बाद मुलाकात हो जाएगी तो सुबह के 1 बजे के बाद 1 PM के बाद 15 घंटा और लगा है, तो 15 घंटे का मतलब होता है 12 घंटा और 3 घंटा। तो आप देखेंगे 1 PM में अगर 12 घंटा जोड़ेंगे तो 1 AM आ जाएगा, 1 AM में 3 घंटा और जोड़ेंगे तो 4 AM आ जाएगा। ये आपका आंसर है 4 AM। बताइए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सभी लोग बताएं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? चेक कर लें जल्दी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। एक ट्रेन बनारस से सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से कानपुर की चल रही है। ध्यान दें, आपकी जो ट्रेन है बनारस से कानपुर जा रही है, बनारस, और ये आपका कानपुर। आपकी जो ट्रेन है बनारस से कानपुर जा रही है, और बनारस से चल रही है सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे चली यहाँ से बनारस से, कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है। एक दूसरी ट्रेन सुबह 9 बजे 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से कानपुर से बनारस आ रही है, मतलब एक दूसरी ट्रेन है वो इधर से आ रही है कानपुर से, और सुबह 9 बजे आ रही है, और इसकी स्पीड कितनी दी गई है? 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 330 किलोमीटर। तो कह रहा है कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। तो सबसे पहले देखिए दोनों ट्रेनों का चलना सेम टाइम पर है, तो आप कहेंगे सर ये 8 बजे चली और ये ट्रेन 9 बजे चली, दोनों का चलना सेम टाइम पर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का चलना सेम टाइम पर करिए। जब तक सेम टाइम पर नहीं होगा तो आप वो रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे, मिलने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो पहले दोनों का समय समान करिए। अब आप देखेंगे ये वाली ट्रेन तो 8 बजे चली है, ये वाली ट्रेन 9 बजे चली। तो बताइए जब तक इस वाली ट्रेन का चलना स्टार्ट होगा, जब तक आपके 9 बजे होंगे तब तक ये वाली ट्रेन कितने घंटे चल चुकी होगी? तो आप कहेंगे सर जब तक 9 बजेंगे जब तक ये वाली ट्रेन 1 घंटा चल चुकी होगी, है ना भाई। जब तक 9 बजेगा जब तक ये वाली ट्रेन 1 घंटा चल चुकी है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो 60 किलोमीटर चल के ये वाली ट्रेन यहाँ पे आ गई होगी। यहाँ इसका कितना बज गया होगा? 9 बज रहा होगा। अब इसका यहाँ पे 9 बज गया है और इसका 9 यहाँ पे बज रहा है। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो गई है और ये वाली ट्रेन यहाँ पे आ गई। दोनों के बीच की दूरी कितनी रह गई है? 330 में से 60 निकल गया, बीच की दूरी रह गई 270 किलोमीटर। बीच की दूरी रह गई 270 किलोमीटर। अब दोनों के बीच की दूरी 270 किलोमीटर। अब इसका 9 बजे यहाँ पर है, ये 9 बजे यहाँ पर, दोनों का समय समान हो गया। तो लगाइए मिलने में लगा समय, यहीं बीच में कहीं मुलाकात हो जाएगी तो मिलने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो आप देखेंगे 60 और 75 135,
2 घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे बाद मुलाकात हो जाएगी। तो कितने बजे के 2 घंटे बाद? 9 बजे का। 9 बजे में अगर 2 घंटा जोड़ेंगे आपका आंसर आ जाएगा 11 AM। 11 AM लिख लें, ठीक है, 11 AM। चलिए अगला, एक ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 7 बजे 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चंडीगढ़ के लिए चली। दूसरी ट्रेन सुबह 7:30 बजे 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चंडीगढ़ से नई दिल्ली के लिए चली। देखिए सुबह 7 बजे दिल्ली से चंडीगढ़, ये दिल्ली से जा रही है, कहाँ के लिए? चंडीगढ़ के लिए। सुबह 7 बजे चली है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, सुबह के 7 बजे 7 AM पर 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और दूसरी ट्रेन जो है सुबह 7:30 बजे चली है, सुबह 7:30 बजे चली है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ये यहां से दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए जा रही है, वो चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही है। ये 7 बजे चली है, वो 7:30 बजे चली है। दोनों के बीच की दूरी दी गई है 210 किलोमीटर। तो आपको बताना है कितने बजे मुलाकात होगी। तो सबसे पहले देखिए, क्या दोनों का चलने का समय समान है? तो आप कहेंगे सर ये वाली ट्रेन 7 बजे चली है, वो 7:30 बजे चली है, दोनों का चलने का समय समान नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? दोनों का चलने का समय समान करना पड़ेगा। तो बताइए, जब तक इस वाली ट्रेन का चलना स्टार्ट होगा, जब तक इस वाली ट्रेन का चलना स्टार्ट होगा, ये वाली ट्रेन कितने घंटे चल चुकी होगी? तो ये वाली ट्रेन 7:30 बजे चल रही है और ये 7 बजे चल रही है। जब तक उसका चलना स्टार्ट होगा तो आधे घंटे चल चुकी होगी। भाई जब तक 7:30 बजेंगे आधे घंटे चल चुकी होगी। जब तक यहाँ पे 7:30 बजेंगे ये आधे घंटे चल चुकी होगी। तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो कितना बचा होगा? 210 में से 120 किलोमीटर गया तो कितना बचेगा? 190 किलोमीटर। अब देख लीजिए, इसका भी 7:30 बज गया, इसका भी 7:30 बज गया, दोनों के बीच की दूरी 190 है। अब बताइए, मिलने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल, दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, चाल जुड़ जाएगी। तो 40 और 60 कितना हो गया? 100। आप सॉल्व करेंगे, 1 सही 9 बटा 10 घंटा, 1 सही 9 बटा 10 घंटा। तो 1 सही 9 बटा 10 घंटे का मतलब हो गया 1 घंटा तो पूरा पूरा हो गया आपका। और 9 बटा 10 घंटे को अगर मिनट में बदलेंगे तो घंटे को जब मिनट में बदलते हैं 60 का गुणा करना पड़ता है, 9 छक्के 54 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा 54 मिनट, 1 घंटा 54 मिनट। ठीक है, आप देखेंगे 7:30 बजे के बाद 1 घंटा 54 मिनट कितना समय हो जाएगा? 7:30 बजे में 1 घंटा 54 मिनट, 7:30 में 1 घंटा जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8.5 और 54 कितना हो जाएगा? 9:24। ये आपका आंसर आ जाएगा 9:24। आप कर लेंगे। आप देखिए, बार बार यही क्वेश्चन कर रहा हूँ, बस आपका मेन क्या है? समय बराबर करिए। जब समय बराबर हो जाए तो बीच की दूरी अपॉन आप कर देंगे चाल, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए इसका आंसर कितना आएगा? ये भी एक टाइप का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एक ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 6 बजे चली और 10 बजे चंडीगढ़ पहुंच गई है। ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली से कोई ट्रेन चली है, कहाँ के लिए? चंडीगढ़ के लिए। और नई दिल्ली चली है सुबह 6 बजे, नई दिल्ली से सुबह 6 बजे चली है और चंडीगढ़ पहुंच गई 10 बजे। तो 6 बजे यहाँ से चली, 10 बजे यहाँ पहुंचे, कितना घंटे का समय लगा है? तो आप कहेंगे सर 4 घंटे का समय लगा है पहुंचने में। कितने घंटे का? 4 घंटे का। दूसरी ट्रेन चंडीगढ़ से चली है सुबह 6 बजे, चंडीगढ़ चली 6 बजे और दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे नई दिल्ली पहुंच जाती है। तो यहां से 6 बजे चली है और यहां पे 12 बजे पहुंच गई है। ठीक है, तो 6 बजे चली, 12, 6 घंटे पहुंची है। तो मिलने में लगा समय, मीटिंग टाइम आपको बताना है कि ये 6 बजे चल रही है, 10 बजे यहाँ पहुँच रही है, यहाँ से चली है वो भी 6 बजे चली है, यहाँ 12 बजे पहुँची है। रास्ते में कहीं मुलाकात हुई होगी तो वो मुलाकात कितने बजे होगी ये बतानी है।
तो आपको पता है सर मिलने में लगा समय निकालने के लिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब ना तो मुझे यहाँ दूरी पता है ना ही मुझे चाल पता है, तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें। यहां से यहां पहुंचने में 4 घंटे का समय लगा है, यहां से यहां आने में 6 घंटे का समय लगा है आपको। और ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए कि ना तो आपको दूरी पता है ना आपको चाल पता है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया करो, दूरी को कुछ एज्यूम कर लिया करो। दूरी को आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ मान लिया करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में दूरी का कोई रोल नहीं होता है। तो आप क्या किया करो, यहाँ पे समय 4 घंटा लगा है, यहाँ पे 6 घंटा, तो 4 और 6 से कटने वाला कोई भी नंबर दूरी मान लो। 4 और 6 से कटने वाला नंबर क्या होगा, 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। माना कि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 12, तो आपने देखा ये दूरी कितनी आ गई, 12 किलोमीटर। कितनी आ गई, 12 किलोमीटर। माना कि ये दूरी कितनी है भाई, 12 किलोमीटर, ठीक है। 4 और 6 से कटने वाला नंबर 12, मैंने मान लिया दूरी 12 है। अब देखिए 12 किलोमीटर की दूरी अगर 4 घंटे में तय करोगे तो चाल कितनी आ जाएगी, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 12 बटा 4 आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, चाल आ गई। अब इस केस में अगर 12 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करोगे तो चाल कितनी आ जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, 6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए मिलने में लगा समय, दोनों का चलने का समय तो समान है ही, तो मिलने में लगा समय बराबर दूरी कितनी है, 12, और चाल यहाँ पे 3 वहाँ पे 2, तो 5 हो जाएगी। तो 5 का भाग देंगे, 5 2 10, 2 सही 2 बटा 5 घंटा। अब 2 बटा 5 घंटे को अगर मिनट में बदलेंगे, 2 बटा 5 इंटू 60 कर देंगे, 5 से कट जाएगा 12 बार 24 मिनट, तो 2 घंटा 24 मिनट का समय लगेगा, 2 घंटा 24 मिनट। आप देखिए 2 घंटा 24 मिनट का समय लगा कितने, 6 बजे के बाद, तो 6 बजे में 2 घंटा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8:24। 8:24 आ गया, ये आपका आंसर है, लिख लें आप, ठीक है। बताइए अगला, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। एक ट्रेन आगरा से 2 बजे चली है और 5 बजे अलीगढ़ पहुंच गई है। दूसरी ट्रेन अलीगढ़ से 4 बजे चली है और 9 बजे आगरा पहुंच गई है, तो दोनों ट्रेन कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक ट्रेन आगरा चली है और कहाँ के लिए चली है, अलीगढ़ के लिए, आगरा से अलीगढ़, आपका आगरा है, और आगरा से चलिए कितने बजे, आगरा चलिए 2 बजे, और अलीगढ़ कितने बजे पहुंच जाती है, 5 बजे। कितने घंटे का समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा भाई यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। दूसरी ट्रेन अलीगढ़ से चली है 4 बजे और यहाँ पहुंच जाएगी 9 बजे। कितना समय लगेगा पहुंचने में, 5 घंटे का समय लगेगा। तो दोनों ट्रेन कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, दोनों ट्रेन कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। तो आप बताइए कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। तो पहले आप देखिए, ये दूरी एज्यूम कर लीजिए, 3 और 5 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा, 15। माना कि दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर की। 3 और 5 से कटने वाला नंबर 15 है। अब चाल निकालेंगे आप, तो 15 किलोमीटर की दूरी अगर 3 घंटे में तय करेंगे, चाल कितनी, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 15 बटा 3 कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। ये इधर की चाल आ गई। यहाँ की चाल निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, 15 बटा 5 कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर आ गया। यहाँ की चाल आ गई, यहाँ की चाल आ गई है। अब इसके बाद दोनों का चलने का समय समान है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये 4 बजे चली है और ये 2 बजे चली है, दोनों का चलने का समय समान नहीं, तो पहले चलने का समय समान करें। तो आप देखेंगे ये वाली ट्रेन 2 बजे चली है, ये वाली 4 बजे, जब तक इसका चलना स्टार्ट होगा तो ये कितने घंटे चल चुकी होगी, 2 घंटा, और 1 घंटे में कितना चलती है, 5, तो 2 घंटे 5 दूनी 10, मतलब जब तक इसका चलना स्टार्ट होगा ये वाली ट्रेन यहाँ से 10 किलोमीटर चल चुकी होगी, और 10 किलोमीटर चल के यहाँ पहुँच गई होगी। यहाँ इसका कितना बज गया होगा, 4 बज गया होगा। अब ये वाली ट्रेन तो यहाँ पर है, अब इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, तो अब बीच की दूरी कितनी रह गई है, बीच की दूरी 15 थी, 15 में 10 निकल गई, तो अब बीच की दूरी रह गई 5 किलोमीटर। अब दोनों का समय समान हो गया है, बीच की दूरी बची है 5, ये इधर से 3 से आ रही है, इधर 5 से आ रही है, मिलने में लगा समय, समय बराबर दूरी कितनी है 5।
और चाल 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, इतने घंटे का समय लगेगा। तो इसे मिनट में बदल लें, 60 का गुणा कर देंगे, 4 से घटेगा 2 बार, 4 से 15, 15 पंजा 75/2, 75/2 का मतलब 37.5, 37.5 मिनट। तो 37.5 मिनट हो गया है। तो 37.5 मिनट का मतलब कितना हो गया, 4 बजे के बाद 37.5 मिनट, तो 4:37 मिनट और 30 सेकेंड, 4:37 मिनट और 30 सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि एकदम राइट आंसर है। बताइए कर पाएंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जल्दी से मुझे बता दें, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया इस तरह का। एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 8 बजे चलकर 10 बजे गाजियाबाद पहुंच गई। दिल्ली से आपकी गाड़ी चल रही, कहाँ जा रही है, गाजियाबाद। यहाँ से 8 बजे निकली है और यहाँ पर 10 बजे पहुंची, तो कितने घंटे का समय लगा है, 2 घंटे का। ठीक है, 8 बजे चली, 10 बजे पहुंच गई। दूसरी रेलगाड़ी गाजियाबाद से आ रही है, वो 8:30 बजे चल रही है यहाँ से, और यहाँ कितने बजे पहुंचेगी, 11:30 बजे। कितना घंटा लगा है, 8:30 से 11:30, 3 घंटा। तो वही पूछा गया मिलने में लगा समय। 2 और 3 से कटने वाला नंबर दूरी कितनी ले ली, 6 किलोमीटर। अब आप देखिए चाल निकालिए, यहाँ से चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बट 6/2 कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ निकालेंगे दूरी बटा समय, 6/3, 6/3 कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मिलने में लगा समय, समय बराबर दूरी। पहले आप देखिए दोनों का चलने का समय समान है, तो आप देखिए चलने का समय समान नहीं है। ये 8 बजे चली है, वो 8:30 बजे, तो समय समान करिए। तो ये 8:30 बजे चल रही है, तो जब तक 8:30 बजेंगे कितना घंटा चल चुकी होगी, जब तक 8:30 बजेंगे कितना घंटा चल चुकी, आधा घंटा। और 1 घंटे में 3 किलोमीटर, आधे घंटे में 1.5 किलोमीटर ये चल चुकी होगी। तो अब दूरी कितनी रह गई है, 6 में से 1.5 निकल गया, तो 4.5 किलोमीटर की दूरी बची है। अब दोनों का समय समान हो गया, तो समय बराबर दूरी 4.5/4, तो 3 और 2 5, पॉइंट उठाएंगे 0 आ जाएगा। 5 9 45, 5 से 10, 9/10 घंटा। मिनट में बदल लीजिए 60 का गुणा करके, तो 9 छिक्के 54 मिनट आपका आ गया है। 54 मिनट आया कब, 8:30 बजे के बाद। तो 8:30 बजे में अगर 54 मिनट जोड़ देंगे, 8:30 और 30, 9:54 मिनट, 9:24 मिनट। ये आपका आंसर आएगा 9:24, 9:24। बताइए समझ में आया, समझ में आ गया होगा सबके। ठीक है, अब बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग बताएं भाई, इसका आंसर क्या आएगा। सब लोग आंसर बताएंगे, सब लोग सॉल्व करें पहले अपने आप। जब लोग खुद सॉल्व कर लेंगे उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे आप। चलिए, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से घूमता है और प्रति 1 किलोमीटर जाने के बाद वह 12 मिनट आराम करता है, तो 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। कर लेंगे क्या आप इसे, सब लोग कर लेंगे। 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से घूमता है और कंडीशन लगी है कि 1 किलोमीटर चलेगा, तो 1 किलोमीटर चलेगा तो रेस्ट कितना करेगा, 12 मिनट रेस्ट करेगा। 1 किलोमीटर चलने का 12 मिनट रेस्ट कर रहा है, तो 36 किलोमीटर की यात्रा, 36 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये रेस्ट अगर नहीं करता,
भाई बोला गया ना हर 1 किलोमीटर के 12 मिनट रेस्ट करना है। पहले 1 किलोमीटर चला, फिर 12 मिनट रुकेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा, फिर 12 मिनट ऐसे चलेगा। तो अगर बोलूँ ये रेस्ट नहीं करता तो ये 36 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर लेता? तो 1 घंटे में सर 12 किलोमीटर चल रहा है तो 36 किलोमीटर की दूरी वो अगर रेगुलर चलता 3 घंटे में तय कर लेता। मतलब अगर वो चलेगा तो इतने घंटे में तय कर लेगा। मतलब चलने वाला समय निकाल लिया है कि अगर 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से इतना दूरी तय करना है तो 3 घंटा तो लगना ही लगना। ये तो चलने वाला समय आ गया। इसके बाद देखते हैं कि आराम कितनी देर किया। तो आपने देखा हर 1 किलोमीटर के बाद 12 मिनट आराम किया है। 1 किलोमीटर चलेगा, फिर 12 मिनट आराम करेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेगा, फिर 12 मिनट आराम करेगा। तो आप बताइए, और यात्रा कितने किलोमीटर की? 36 किलोमीटर की। तो बताइए 36 किलोमीटर की यात्रा में आराम कितनी बार किया होगा? 36 किलोमीटर की यात्रा में आराम कितनी बार किया होगा? तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर 36 बार आराम किया होगा, बहुत सारे लोग कहेंगे 35 बार आराम किया होगा। कि जैसे देखिए 1 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पे 12 मिनट आराम किया, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर 12 मिनट आराम किया, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर 12 मिनट आराम किया। इस तरह से देख रहे हैं कि 36 किलोमीटर की यात्रा में कितनी बार आराम करेगा। तो आप देखिए अगर यात्रा 36 की जगह 3 किलोमीटर होती तो 3 किलोमीटर की यात्रा में कितनी बार आराम किया? 2 बार। क्योंकि जब तीसरी बार आराम करेगा तब तक दूरी तय हो चुकी होगी, तो ये वाला आराम काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो 36 किलोमीटर की यात्रा में आराम कितनी बार करेगा? आराम करेगा सर 35 बार। क्योंकि 36वीं बार आराम कब करेगा? जब 36 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। और जब दूरी तय कर ली तो उसके बाद आराम काउंट नहीं होगा, क्योंकि जब दूरी तय होगी तो उसके बाद तुम कुछ भी करो, फिर क्या करना? तो ये आराम कितनी बार होगा भाई? 35 बार। 35 बार आराम होगा। और एक बार का आराम कितने मिनट का है? 12 मिनट का। तो 35 बार का आराम, तो 35 × 12, तो 12 पंजे 60, हाँ से लागी 6, 36 और 6 42, 420 मिनट का आराम होगा। और 420 मिनट को और घंटे बदलेंगे तो मिनट को घंटे बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं, तो कट जाएगा 6 से 7 घंटे आराम होगा। तो 7 घंटे तो आराम करने वाला समय है और 3 घंटे चलने वाला समय। तो 3 और 7 आंसर कितना आ जाएगा? 10 घंटा आ जाएगा। मतलब 10 घंटे में यात्रा तय हो पाएगी। कितने घंटे में हो पाएगी? 10 घंटे में। चेक कर लें सभी लोग एक बार। ये तो आपका आराम करने वाला समय आ गया, ये आपका ये तो चलने वाला समय आ गया, ये आपका आराम करने वाला समय आ गया। 3 और 7 दोनों को जोड़ दिए, 10 घंटा आपका आंसर आ गया। बताइए कर पाएंगे? चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर की चलता है और प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद वह 6 मिनट आराम करता है। तो 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो आप देखिए दूरी जो तय करनी है वो 18 किलोमीटर की करनी है और चाल जो दी गई है वो 6 किलोमीटर पर आवर की है। तो 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर 18 किलोमीटर जाएगा तो 18/6, 3 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 3 घंटे का। ठीक है, कंडीशन लगी है कि 1 किलोमीटर जब चलेगा तो 6 मिनट आराम करेगा। 1 किलोमीटर में 6 मिनट आराम कर रहा है। दूरी कितने किलोमीटर की? 18 किलोमीटर की। तो बताइए 18 किलोमीटर की दूरी में कितनी बार आराम करेगा? तो 1 किलोमीटर जब चलेगा तो 6 मिनट आराम करेगा। तो 18 किलोमीटर की दूरी में कितनी बार आराम करेगा? 17 बार। क्योंकि 18वीं बार आराम जब करेगा जब 18 किलोमीटर पहुंच चुका होगा। तो 17 बार आराम करेगा। तो एक बार का आराम 6 मिनट का, तो 17 बार 17 छिक्के 102, 102 मिनट उसने आराम किया। तो 102 मिनट का मतलब कितना हो गया? 102 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा तो पूरा और 42 मिनट। 1 घंटा 42 मिनट वो आराम करेगा। तो देखिए 3 घंटा यहाँ लगा, 1 घंटा 42 मिनट यहाँ पर जोड़ेंगे, 3 घंटा 1 घंटा 4 घंटा 42 मिनट का समय आ जाएगा। 4 घंटा 42 मिनट का समय आ गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। इसका आंसर बताइए कितना आएगा? एक ट्रेन बिना रुके चलती है तो औसत चाल 50 है, रुक कर चलती है तो औसत चाल कितनी दी गई है आपको? 45 दी गई है। तो आपको बताना है 1 घंटे में कितना मिनट रुकती है। तो ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 1 घंटे में कितना मिनट रुकेगी? इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। 1 घंटे में कितना मिनट रुकेगी? तो आप क्या लिखेंगे? बिना रुके ट्रेन की चाल, बिना रुके वाली चाल में से क्या करेंगे?
रुक रुक कर वाली चाल क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बिना रुके वाली चाल में से रुक रुक कर वाली चाल माइनस करके बिना रुके वाली चाल, भाई बिना रुके वाली चाल में से रुक रुक कर वाली चाल माइनस करके बिना रुके वाली चाल इनटू 60 मिनट। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक गाड़ी की रुक रुक कर चाल दी गई है और बिना रुके चाल दी गई तो 1 घंटे में कितना मिनट रुकेगी, तो आप क्या कहेंगे, बिना रुके वाली चाल में से रुक रुक कर वाली चाल माइनस करके बिना रुके वाली चाल इनटू 60 मिनट कर देंगे। तो ध्यान दें, तो बिना रुके वाली चाल कितनी है 50 और रुक रुक कर वाली चाल कितनी है 45। बिना रुके वाली चाल 50 इंटू 60 मिनट करेंगे, 5/50 इंटू 60 मिनट। 10 बार कट जाएगा, 10 से कटेगा 6 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 मिनट। कितना आंसर आ जाएगा, 6 मिनट। ठीक है, बिना रुके वाली चाल में से रुक रुक कर वाली चाल माइनस करके बिना रुके वाली चाल का भाग दिया इंटू 60 कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 मिनट। कर पाएंगे? चलिए, एक ट्रेन बिना रुके चलती है तो उसकी औसत चाल दी गई 80 किलोमीटर पर आवर, और जब रुक रुक के चलती है तो औसत चाल दी गई 60 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में कितना मिनट रुकेगी? ये आपका क्वेश्चन है। तो वही क्वेश्चन है, 1 घंटे में कितना मिनट रुकेगी? बिना रुके वाली चाल कितनी 80, रुके रुके वाली चाल कितनी 60 अपॉन बिना रुके वाली चाल कितनी 80 इंटू 60 मिनट। बिना रुके वाली चाल में से रुक रुक कर वाली चाल माइनस करके अपन बिना रुके वाली चाल, तो 20/80 15 मिनट। कितना आ गया? 15 मिनट आ गया। ठीक है, बताइए, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल जाता है, कार से वापस आता है 4 घंटा 20 मिनट। देखिए ये नहीं है, 4 घंटा 20 मिनट, तो उसे 4 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक निश्चित दूरी पैदल जा रहा है, कार से वापस आ रहा है, तो 4 घंटा 20 मिनट का समय लग रहा है। दोनों दूरी कार से तय करे, आना जाना दोनों कार से तय करे, 2 घंटा 45 मिनट का समय लगता है कि बचा लेता है? 2 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। दोनों दूरी पैदल तय करेगा तो कितना समय लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है, बिल्कुल बेसिक वाला तरीका, आप ऐसे कर लें कि ये दूरी है कि अगर इधर से पैदल जा रहा है और उधर से कार से आ रहा है, मान लीजिए पैदल जाने में t1 समय लगता है और कार से वापस आने में t2 समय लग रहा है, तो जाने आने में समय कितना लगेगा, t1 प्लस t2, दोनों जाने आने का समय कितना लगा, 4 घंटा 20 मिनट। ठीक है, अब कह रहे हैं अगर दोनों दूरी कार से तय करें, मतलब आए भी कार से और जाए भी कार से, तो कार से आने में t2 समय लग रहा है, तो कार से जाने में भी t2 समय लगेगा, तो t2 और t2 2t2। कार से जाने और आने में कितना समय लगेगा, t2 समय, तो भाई जाने में t2 समय, आने में t2 2t2, ये समय कितने के बराबर, 2 घंटा 45 मिनट के बराबर है। तो आपसे बोला गया दोनों दूरी अगर पैदल तय करेगा तो कितना समय लगेगा, तो पैदल जाने में कितना समय लग रहा है, t1, तो पैदल आने में भी समय कितना लगेगा, t1, तो t1 और t1 2t1 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये आपका क्वेश्चन है कि कार से आएगा तो t2 समय लगेगा, तो कार से जाएगा t2 लगेगा, t2 और t2 2t2 की वैल्यू दी गई है, और कह रहा है पैदल आने और जाने में कितना समय लगेगा, तो पैदल जाने में t1, तो आने में भी t1 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 2t1 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाला जो समीकरण है इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा करेंगे 2t1 प्लस 2t2, इसमें गुणा करेंगे 4 घंटा 20 मिनट, तो 8 घंटा 40 मिनट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको 2t2 की वैल्यू पता है, 2t1 निकालना है, तो 2t2 की वैल्यू पुट कर दो, 2t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 घंटा 40 मिनट
माइनस 2 घंटा 45 मिनट। घटाइए, 40 मिनट है, 40 में से 45 नहीं जाएगा तो एक हासिल लेंगे, और हासिल में क्या आएगा 1 घंटा। 1 घंटा जाएगा तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 40 100, 100 में से 45 गया तो 55 मिनट। या 7 घंटा में 2 घंटा गया 5 घंटा, तो 5 घंटा 55 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीके से सॉल्व करने का ये है, 5 घंटा 55 मिनट। ठीक है, लिख ले पहले आप इसे, समझ में आ गया होगा आपके, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। हो गया, चलिए। या फिर इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपसे बोला जाता है कि पैदल जा रहा है, कार से आ रहा है तो इतना समय लगा है, पैदल जा रहा है, पैदल आ रहा है तो इतना ही समय लग रहा है, कार से जाएगा, कार से आएगा कितना। 3 लाइनें आती हैं उस क्वेश्चन में, कि पहली लाइन में जाना किसी और से होगा और आना किसी और से होगा, वो समय दिया जाएगा। दूसरे में जाना उसी से है और आना इसी से, वही समय दिया जाएगा। और पूछा जाएगा जाना इससे और आना उसी से तो कितना समय लगेगा, ये पूछा जाएगा। पहले केस में पैदल जा रहा है, कार से आ रहा है तो वो समय दिया गया है। दूसरे केस में कार से जा रहा है, कार से आ रहा है तो समय दिया गया है। पैदल जाएगा, पैदल आएगा, कितना समय लगेगा, यही 3 लाइनें आती हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले वो समय पकड़ना है जिसमें जाना किसी और से हो और आना किसी और से हो। कौन समय पकड़ना है? जिसमें जाना किसी और से हो और आना किसी और से हो। तो आप देख रहे हैं पहले केस में पैदल जा रहा है, कार से आ रहा है, जाना और आना दोनों अलग अलग है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले वही समय पकड़िए इसमें जाना किसी और से है और आना किसी और से। तो वो समय पकड़ लिया मैंने, और उस समय को पकड़ के क्या कर दिए, उसका डबल कर दीजिए। उस समय को पकड़ के उसका डबल कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 घंटा 40 मिनट। जिसमें जाना किसी और से है और आना किसी और से है, वो समय पकड़ कर डबल कर दीजिए। उसमें से जो दूसरा वाला समय है, उसमें से जो दूसरा वाला समय उसे माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 40 में से 45 नहीं जाएगा, एक हासिल आएगी, 60 हो जाएगा। 1 घंटा आएगा, 1 घंटे में 60 और 40 100 मिनट, 55 मिनट बचेगा यहाँ पे। और 7 में 2 होगा 5 घंटा, 5 घंटा 55 मिनट का समय लगेगा। तो ये आपका आंसर है 5 घंटा 55 मिनट। ठीक है, बताइए, ये आपका आंसर है। जाना किसी और से हो और आना किसी और से हो, सबसे पहले वो समय पकड़कर उसका डबल करिएगा और उसके बाद उसे उसका क्या करेंगे, दूसरे वाले समय को माइनस कर देंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे बोला गया एक आदमी किसी जगह पैदल जाना, घोड़े से चलकर वापस आने में कितना समय लगा रहा है, 6 से 1 बटा 2 मतलब 6.5 घंटा। इधर ध्यान दीजिएगा, 6.5 घंटे का समय लगा रहा है। तो आप क्या करेंगे, जाना किसी और से और आना किसी और से, उस समय का डबल करिए, 6 का डबल 12 और ये 13 घंटा आ गया। अब कह रहा है अगर दोनों तरफ घोड़े का प्रयोग करे तो 2 घंटा 10 मिनट बचा लेता है। 2 घंटा 10 मिनट लग नहीं रहा है, 2 घंटा 10 मिनट बच रहा है, तो लग कितना रहा होगा। तो आपने देखा पहले आपको 6 घंटा 30 मिनट का समय लग रहा था। अगर दोनों तरफ घोड़े का प्रयोग कर रहा है तो 2 घंटा 10 मिनट आपका बच रहा है, तो लगेगा कितना, तो आप बताइए, लगेगा 4 घंटा 20 मिनट। तो 4 घंटा 20 मिनट आपका लगेगा। तो आप देखिए दोनों तरफ घोड़े का प्रयोग करेंगे तो इतना समय लगेगा। तो इसमें से क्या करेंगे, ये वाला समय घटा देंगे, 4 घंटा 20 मिनट इसमें से घटा देंगे। जाना किसी और से है और आना किसी और, उस समय का डबल करेंगे, 6.5 का डबल 13 होता है, उसमें दूसरा वाला समय घटाएंगे तो इसमें से नहीं जाएगा तो हासिल आएगी 1 घंटा। 1 घंटे मतलब 60 मिनट, 60 में से 20 गया 40, और यहाँ 12 में 4 गया 8 घंटा, मतलब 8 घंटा 40 मिनट आपका आ जाएगा। आप चेक कर लें, 8 घंटा 40 मिनट आपका आना चाहिए। 8 घंटा 40 मिनट आपका आना चाहिए और आपका यही आंसर आया होगा। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कर पाएंगे, बताइए। भाई मैंने पुराने क्वेश्चन में यही चीज तो समझाई थी आपको भी, कि जाना किसी और से है, पैदल जा रहा है, कार से आ रहा है, तो जाना किसी और से और आना किसी और से है। उस समय का क्या करेंगे,
जो समय होगा उसका डबल करेंगे तो 4 घंटे का डबल 8 घंटा, 20 का डबल 40 मिनट। फिर कह रहा है दोनों दूरी कार से तय कर रहा है तो इतना समय लग रहा है, मतलब इतना समय लग रहा है, वो समय दिया गया लगने वाला, तो सीधा ये वाला समय लिखा, माइनस कर दिया। 40 में से 45 नहीं जाएगा तो यहाँ से हासिल लगेंगे, हासिल में 1 घंटा आएगा, 1 घंटे में 60 और 40 100 में से 45 गया 55 और 7 में 2 गया 5 घंटा आ जाएगा। ठीक है, अब यही सेम चीज हमने दूसरे क्वेश्चन में करी है कि सबसे पहले जाना किसी और से हो और आना किसी और से हो, तो पैदल जा रहा है, घोड़े से आ रहा है, तो 6.5 घंटा लग रहा है। अब 6.5 घंटे का डबल भाई कितना होता है, 6.5 घंटे का डबल होता है सर 13 घंटा। अब अगर दोनों तरफ घोड़े का प्रयोग करें तो 2 घंटा 10 मिनट बचा रहा है, लग नहीं रहा है, बच रहा है, तो लग कितना रहा है, तो आप 6.5 घंटे में से 2 घंटा 10 मिनट घटाएंगे तो 30 में से 10 गया 20, 6 में से 2 गया 4 घंटा, 4 घंटा 20 मिनट का समय आप घटा देंगे तो 13 में से 4 नहीं जाएगा, यहाँ मिनट है तो 1 घंटा यहाँ से ले लीजिए, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में से 20 गया तो 40 और 12 में से 4 गया 8 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा, तो आपका आंसर आ गया 8 घंटा 40 मिनट। बताइए आपकी समझ में आया कि नहीं आया, कितने बच्चे से समझ पाए, कितने बच्चे नहीं समझ पाए, आप कमेंट करिएगा। और ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जब कभी भी पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आज की क्लास में हमने ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सापेक्षिक चाल के, और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद ट्रेन वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि रुक रुक कर चल रही है, बिना रुके चल रही, तो वो फॉर्मूला याद रखिएगा कि 1 घंटे में कितना मिनट रुकेगी। और सुन लीजिए इस फॉर्मूले में और क्या है, ये 1 घंटे में कितना मिनट रुकेगी, तो आंसर आया था 15 मिनट। अगर आपसे बोला जाए 1 घंटे की जगह बोल दे आधे घंटे में कितना मिनट रुकेगी, तो 1 घंटे में 15 मिनट, तो आधे घंटे में तो 1 का आधा घंटा होता है, 15 मिनट का आधा कितना हो जाएगा, 7.5 मिनट आ जाएगा। अगर बोल दे 2 घंटे में कितना मिनट रुकेगी, तो 1 घंटे में 15 मिनट, तो 2 घंटे में 15 दूनी 30 मिनट रुकेगी। ठीक है, जैसा भी पूछा जाएगा वैसा आप कर सकते हैं। पुराने वाले क्वेश्चन में देखा था कि 1 घंटे में कितना मिनट रुकी है, 6 मिनट। अगर 1 घंटे में 6 मिनट रुकी तो आधे घंटे में कितना रुकेगी, तो 1 का आधा होता है, 6 का आधा 3 मिनट हो जाएगा, कि आधे घंटे में 3 मिनट रुकेगी। बोला जाए 15 मिनट में कितना रुकेगी, तो आधे घंटे का आधा 15 मिनट होता है और 3 का आधा कितना होता है, 1.5 मिनट रुकेगी, 1.5 मिनट रुकेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर बनता है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनते रहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए ये आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा है, अब आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आप इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे तरीके से पढ़िएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए, थैंक यू, बाय।